क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी? यह कहानी है एक महिला की जिसने अपने पति के साथ अरेंज्ड मैरिज की और सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उसने अपने पति को काला जादू करते नहीं देखा। एक दिन जब उसने अपने पति को सरप्राइज देने के लिए जल्दी घर वापस आने का निर्णय लिया तो उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसके पति के हाथ में एक गुड़िया थी और उसके आसपास तमाम खौफनाक चीजें रखी हुई थी। इस घटना के बाद हर रात उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और एक सुबह उसने अपने बेडरूम की दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश पाया। इस डर और रहस्यमय घटनाओं से परेशान होकर उसने एक तांत्रिक की मदद ली जिसने उसे बताया कि उसके पति ने कुछ खतरनाक अनुष्ठान किए हैं। अंततः उसने अपने और अपनी सुरक्षा के लिए उससे अलग होने का निर्णय लिया। देखिए इस डरावनी कहानी को और जानिए कैसे इस महिला ने अपनी जिंदगी के सबसे डरावने अनुभव का सामना किया। याद रखें, यह हमारी नहीं बल्कि किसी और की साझा की गई कहानी है। आइए इस रहस्य और डर की दुनिया में प्रवेश करें। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। यह कहानी एक शादीशुदा महिला की है जिसने कुछ महीने पहले अपने पति से अरेंज्ड मैरिज की थी। उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे अपने पति से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तब तक जब तक उसने उसे काला जादू करते नहीं देखा था। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि शादी के कुछ दिनों बाद उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वह हर दिन की तरह अपने काम पर जा रही थी, लेकिन एक दिन उसने अपने पति को सरप्राइज देने के लिए जल्दी घर वापस आने का निर्णय लिया। उसके बाद उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि उसके पति के हाथ में एक गुड़िया थी। उसके आसपास तमाम खौफनाक चीजें रखी हुई थी जो उसने केवल फिल्मों में ही देखी थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसे गलतफहमी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी सामान्य आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता था। लेकिन जब अगले दिन उसका पति घर से बाहर गया तो उसने उसके सामान की तलाशी ली। इस दौरान उसे उसकी वार्डरोब के एक कोने में प्लास्टिक की एक थैली में थोड़े से चावल और सिंदूर मिला। इन्हें देखकर वह बुरी तरह डर गई। उसे समझ नहीं आया कि वह अपने पति से क्या कहे और इस सब से कैसे निपटे। नई रहस्यमय घटनाएं, रहस्यमय आवाजें और परछाइयां। उस घटना के बाद हर रात उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज तो कभी किसी के बुदबुदाने की। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई परछाई है। उसने लाइट जलाई लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नींद उड़ गई थी और हर रात इन अजीब घटनाओं का सामना करना उसके लिए एक डरावना अनुभव बन गया था। खून से लिखा संदेश। एक सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उनके बेडरूम की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था। उसमें लिखा था, तुम नहीं समझती कि तुम किसके साथ रह रही हो। वह इसे देखकर सन्न रह गई। उसने तुरंत अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे मजाक समझकर हंस दिया। उसकी इस प्रतिक्रिया ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। पता चला एक छुपा हुआ कमरा। एक दिन जब वह घर की सफाई कर रही थी तो उसे घर के तहखाने में एक छुपा हुआ कमरा मिला। उस कमरे में ढेर सारी गुड़ियाएं, तांत्रिक वस्त्र और कुछ अजीब तंत्र मंत्र की किताबें थीं। उसने एक किताब उठाई और उसमें कुछ ऐसे अनुष्ठान लिखे थे जो जीवन और मृत्यु से जुड़े थे। यह देखकर उसकी रूह कांप उठी। एक तांत्रिक का प्रवेश। इस डर से बाहर निकलने के लिए उसने अपने एक दोस्त से मदद मांगी जिसने उसे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास ले जाने का सुझाव दिया। तांत्रिक ने उसे बताया कि उसके पति ने कुछ खतरनाक अनुष्ठान किए हैं जो उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। उसने उसे उन अनुष्ठानों को रोकने और उनसे बचने के तरीके भी बताए। अंतिम निर्णय। उसने अपने पति से इस बारे में सामना किया और उससे सारे सवाल पूछे। उसके पति ने बताया कि वह केवल तंत्र मंत्र में रुचि रखता है और उन अनुष्ठानों को आजमाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वह उसके शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। अंततः उसने अपने और अपनी सुरक्षा के लिए उससे अलग होने का निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता को बुलाया और अपने घर वापस चली आई। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। उपसंहार। यह अनुभव उसके लिए एक डरावना सपना था, लेकिन इससे उसने सीखा कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा अपनी सुरक्षा और खुशियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
नोट: यह कहानी हमारे द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि किसी और ने इसे अपने अनुभव के रूप में साझा किया है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।